हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, कल यानी कि 19 जनवरी से इस साल का तीसरा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ कल यानी कि 19 जनवरी को ओपन होगा एंड ये 23 जनवरी तक ओपन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या करती है एंड कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे। देन हम कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को देखेंगे एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड कंपनी बेसिकली ओडीएम कंपनी है। ओडीएम मींस ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ईपैक ड्यूरेबल कंपनी एसी रिलेटेड कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है एंड इन कंपोनेंट्स को अलग अलग कंपनीज जैसे कि ब्लू स्टार, इसके अलावा वोल्टास को सप्लाई करती है एंड ब्लू स्टार एंड वोल्टास जैसी कंपनीज इन कंपोनेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स में इंस्टॉल करके एसी का सेल करती है। तो ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है एंड ईपैक ड्यूरेबल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ओडीएम मैन्युफैक्चरर है रिलेटेड टू इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स ऑफ एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स। अगर हम इस कंपनी के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया रूम एयर कंडीशनर्स में आ जाते हैं इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, इसके अलावा विंडो एयर कंडीशनर्स। अगर हम स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करें तो आप यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं जिसमें आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन कुकटॉप, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर। कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हीट एक्सचेंजर्स, पीसीबीए, यूनिवर्सल मोटर्स, इसके अलावा कॉपर ट्यूबिंग, शीट मेटल, प्लास्टिक मोल्डिंग एंड इंडक्शन कॉइल। इन सभी टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपनीज जैसे कि वोल्टास, इसके अलावा ब्लू स्टार, बजाज जैसी कंपनीज को ये सभी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अगर हम कंपनी के करंट फैसिलिटीज की बात करें तो देहरादून में इनके 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इसके अलावा भिवाड़ी राजस्थान में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये हो गए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में। अब अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला है कि ये अपने आईपीओ से जो पैसे रेज होंगे इसका यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए यूज करने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने जो भी लोन्स ले रखा है उसे रीपे करने के लिए भी इस पैसे का यूज किया जाएगा एंड बाकी आईपीओ से जो पैसे रेज होंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम कंपनी के एसेट्स को देखें तो मार्च 2021 से लेकर अभी सितंबर 2023 तक कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़े हैं। मार्च 2021 में ये 520 करोड़ थे जो कि मार्च 2023 में आकर 1500 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2021 से लेकर मार्च 2023 तक इनका जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2021 में 7.80 करोड़ था जो कि अभी मार्च 2023 तक आकर 31.97 करोड़ हो गया है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की जो बोरोविंग है वो हर साल यहाँ पर बढ़ी है। मार्च 2021 में ये 238.56 करोड़ थी जो कि अभी मार्च 2023 तक आकर 492.45 करोड़ हो गया है। इसका ये मतलब है कि कंपनी की जो बोरोविंग्स हैं वो बढ़ी है, बट आईपीओ के बाद हो सकता है कंपनी अपनी बोरोविंग्स को नीचे लेकर आए एंड कंपनी के लिए जब इसकी बोरोविंग कम हो जाएगी तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब हम कंपनी के बाकी सभी डिटेल्स यानी कि आईपीओ की जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। आईपीओ ओपन रहेगा 19 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 218 टू 230 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 65 शेयर्स होंगे एंड इशू साइज 640 करोड़ का है जिसमें कि 400 करोड़ फ्रेश इशू है एंड बाकी 240 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 19 जनवरी को, क्लोज होगा 23 जनवरी को, 24 जनवरी को अलॉटमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 25 जनवरी तक आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा एंड टेंटेटिवली ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 29 जनवरी को लिस्ट होने वाला है।
आई होप अब आपको कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स समझ में आ गए हैं। अगर आप कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कंपनी के वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट को विजिट करके इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स और कंपनी कैसा काम करती है वो देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और बाकी सभी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको gmptoday.com वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को विजिट करके कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। सबसे पहले हम लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। एंड लिस्टिंग गेन समझने के लिए पहले हमें इस आईपीओ का करंट जीएमपी देखना होगा। अगर हम इस आईपीओ के करंट जीएमपी की बात करें तो ये 15 रुपए चल रहा है। यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में सिर्फ 975 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 6.52% के आसपास का है। एंड अभी करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ से ज्यादा लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो करंट जीएमपी को देखते हुए अभी हमें इसके जीएमपी में काफी कमी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड नहीं चल रही है, इसलिए हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने को कम मिलने वाला है एज पर करंट जीएमपी। हो सकता है जब ये आईपीओ ओपन हो जाए उसके बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस, इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो अगर इस आईपीओ को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं एंड इसका जीएमपी अगर ऊपर जाता है देन हम इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए कंसिडर कर पाएंगे। अगर इसका जीएमपी ऊपर हो जाता है एंड हमें इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। बट ये सब हमें पता चलेगा आईपीओ ओपन होने के बाद। एंड क्योंकि ये आईपीओ 19 से लेकर 23 जनवरी तक ओपन रहने वाला है, ये 4 से 5 दिन तक ओपन रहेगा, इसलिए हम लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं ये हम 22-23 जनवरी के आसपास फाइनल डिसीजन ले पाएंगे, उस टाइम का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हुए। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी मैंने आपको कंपनी के सभी फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल्स बताया। यहाँ पर जो कंपनी के बोरोविंग्स हैं वो अभी ज्यादा है एंड आगे चलकर हो सकता है बोरोविंग्स कम हो जाए। इसके अलावा अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो कंपनी स्टेबल नजर आ रही है। बट कंपनी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है उसमें हमें आगे चलकर और ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी इस सेक्टर में बहुत सी लिस्टेड कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड के लिए आगे चलकर परफॉर्मेंस को और अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हम इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दिसंबर 2022 में एक सिमिलर कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। कंपनी का नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ये कंपनी भी सिमिलर सेक्टर में काम करती है। एंड इस कंपनी से अभी तक हमें अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला है एंड ये अभी भी अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए इस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है। जो भी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है वो भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा भी कुछ अलग कंपनीज हैं जो सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड के लिए इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी इस आईपीओ को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर पाएंगे। इसलिए करंट सिनेरियोस को देखते हुए एंड पुरानी लिस्टेड कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद इसके जो परफॉर्मेंस होती है एंड जो सब्सक्रिप्शन मिलता है वो देखते हुए ही मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अपना फाइनल डिसीजन लूंगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी मार्केट सेक्टर को देखते हुए एंड जो भी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी एंटर नहीं करूंगा। जब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है एंड ये अपना ग्रोथ सेक्टर बढ़ाती है, यानी कि जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें इसकी और ग्रोथ होती है, तभी मैं इस आईपीओ में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर करूंगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय लें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी अभी आगे जो भी आईपीओस आने वाले हैं एंड जीएमपी के जो भी अपडेट्स रहते हैं उन सभी के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। थैंक यू।